डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बारिश होगी, ये सब जानेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। चलिए देख लेते हैं 5 बड़ी खबरों में। पहली जो खबर है वो मिल रही है हमें गुजरात से, जहां कुछ इलाकों में बेहद भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश से खबर मिल रही है कहीं कहीं हो सकती है जोरदार बरसात। ये खबर हमें मिल रही है पश्चिमी मध्य प्रदेश से। अगली खबर हमें मध्य महाराष्ट्र से मिल रही है। कुछ जगह तेज बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान से मिल रही है। कुछ हिस्सों में गरज के साथ भारी बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से जो हमें खबर मिल रही है कि कहीं कहीं बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। तो ये तो आपने नजर डाली आज की 5 बड़ी खबरों पर। अब हम बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट की, यानी कि बारिश के मौसम के मद्देनजर किन किन राज्यों में क्या चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और कहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, ये सब जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे एआई एंकर भूमि का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां चेतावनी जारी की गई है। गुजरात में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सतर्क रहें। राजस्थान में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। पंजाब, बिहार, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल और आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी अगले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है। बारिश के मौसम के मद्देनजर कितनी बारिश होगी किन राज्यों में और किन राज्यों में कम बारिश होगी, ये सब हम आपको बताएंगे मौसम पूर्वानुमान में। अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का हाल हम आपको बताने जा रहे हैं। आप हमारे पीछे जो ये मैप देख रहे हैं, नक्शा देख रहे हैं, इसके जरिए हम आपको बता रहे हैं। आप देखें कि गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई जगह बरसात होगी। लेकिन अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो इन राज्यों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों में। ये हम आपको मौसम का पूर्वानुमान बता रहे हैं अगले 2 दिनों का। तो लगातार इस नक्शे के जरिए आप समझने की कोशिश करें कि कहां कहां ज्यादा बारिश हो सकती है, हम आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल पर नजर डालें तो यहां अधिकतर जगह बारिश है इन राज्यों में। लेकिन ओडिशा, बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह बरसात है। वहीं अगर हम मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बारिश है पूर्वोत्तर के इन राज्यों में। साथ ही अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बरसात है। और अगर आप नजर डालें रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक और लक्षद्वीप, तो यहां पर कहीं कहीं बारिश है। लेकिन तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बारिश और केरल में जो है वो कई जगह बरसात हो सकती है इन राज्यों में। साथ ही हम मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, अधिकतर जगह बरसात है। यहां पर मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो है वो कहीं कहीं बारिश है। लेकिन विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें
तो इन राज्यों में कई जगह बरसात होगी अगले 24 से 48 घंटों में, जो मौसम का पूर्वानुमान बता रहा था। अब नजर डालें आप मौसम की चाल पर। मौसम की चाल का हाल हम आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों में कितनी बारिश दर्ज की गई है किन राज्यों में। तो आप नजर डालें, आप देखें लेह लद्दाख में बारिश हुई है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी बारिश यानी भारी बारिश, मूसलाधार बारिश जो है वो दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। तो ये आप मौसम की चाल देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं झारखंड, बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, साथ ही आप देखें पूर्वोत्तर के राज्य, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के बाद मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये तमाम वो राज्य है पूर्वोत्तर के राज्य कि जहां पर पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है। साथ ही अंडमान निकोबार पर आप नजर डालेंगे, और अगर आप देखें केरल, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में जो है वो अच्छी खासी मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। मौसम का चाल जो है, मौसम की चाल वो आप देख रहे हैं। हम बात करें कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और साथ ही आप नजर डालें गुजरात, कोंकण, गोवा पे, पश्चिमी मध्य प्रदेश पे, तो ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम की चाल का हाल आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है और किस स्तर पर दर्ज की गई है। तो ये देखा आपने मौसम की चाल का हाल, लेकिन फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी कि आपको हम बताएंगे तापमान का हाल, अधिकतम तापमान क्या है और न्यूनतम तापमान क्या है, उस पर नजर डालेंगे कि देश के जो तमाम राज्य हैं वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान का क्या हाल है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप देखें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में जो अधिकतम तापमान है वो रहा 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया। ये हम आपको अधिकतम तापमान की स्थिति फिलहाल बता रहे हैं। आप देखें उत्तराखंड, पंजाब और चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। मेघालय और असम की अगर हम बात करें, पूर्वोत्तर के 2 राज्य, यहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं अब हम बात करें दक्षिण भारत के राज्य, आप देखें केरल और तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के ही तमिलनाडु और पुडुचेरी की। तो यहां पर जो अधिकतम तापमान रहा है वो रहा है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। और अब हम बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश। यहां पर जो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी गई है। वहीं पर रायलसीमा के तिरुपति में सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान दर्ज किया 38.4 डिग्री सेल्सियस, जो कि अभी तक का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान था। अब बात न्यूनतम की। न्यूनतम में आप देखेंगे पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की स्थिति लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। वहीं हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश, आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। चलिए बात ओडिशा और बिहार की, तो इन दोनों राज्यों की बात करें तो यहां पर 1
1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में। अब हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड की। तो अंडमान और निकोबार में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे और आप देखें दक्षिण भारत के राज्य केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। और अब बात मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन दीव और विदर्भ की। यहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। तो ये न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे हैं। और गुजरात के वलसाड में सबसे न्यूनतम स्तर पर अभी तक का तापमान रहा है 17.8 डिग्री सेल्सियस जो दर्ज किया गया है। ये तो देखा आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान। अब हम बात कर लेते हैं कि देश के जो अन्य राज्य हैं वहां पर तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए देख लेते हैं। और मौसम खबर में फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बैंक है तो घर पे पैसे रखने का रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, फफूंदीनाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब लास्ट और शीत ब्लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदीनाशक से रिस्क क्यों लेना? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना? IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स देश के प्रमुख शहरों में क्या कह रहा है, कितनी साफ वायु है, कितनी प्रदूषित है, ये सब हम जानेंगे हमारी AI एंकर भूमि से। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां सूचकांक 150 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां सूचकांक 37 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छी श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहां सूचकांक 35 दर्ज किया गया। कोलकाता में सूचकांक 100 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां सूचकांक 147 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है और यहां सूचकांक 101 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहां सूचकांक 49 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही और यहां सूचकांक 48 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी अच्छी रही और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि जो देश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है वो हम आपको बताएंगे अपने सेगमेंट पर्यटन पूर्वानुमान में, जिसके जरिए आप जान पाएंगे अगर आप घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो वहां का मौसम कैसा है और वहां का तापमान कैसा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नजर डालते हैं लद्दाख के लेह पर। अगर आप देखेंगे, आप नजर डालेंगे तो मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन यहाँ का जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा। बादल छाए रहेंगे, धूप भी थोड़ी थोड़ी
खिली रहेगी और अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो 14 से 15 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा लेह का मौसम और तापमान जो आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम नजर डाल लेते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पर। अगर आप श्रीनगर पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यानी चारों ही दिन यहाँ पर मूसलाधार बारिश रहेगी और अधिकतम तापमान 26 से 29 के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि 18 से 19 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा श्रीनगर का। लेकिन चारों ही दिन बारिश यहाँ पर जो है वो बनी रहेगी, तो इस चीज का आप ख्याल रखें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ जाने का प्लान करें तो आप देखें कि यहाँ पर मंगलवार को तो बौछार रहेगी गरज चमक के साथ, लेकिन बुधवार से लेकर शुक्रवार तक जो है यहाँ पर बारिश रहेगी। पहाड़ी इलाका है तो खासा ख्याल रखें इस बात का कि यहाँ पर मतलब 3 दिन यानी बुधवार से लेकर शुक्रवार तक बारिश है और अधिकतम तापमान 30 डिग्री पर रहेगा, लेकिन न्यूनतम जो है वो 21 पर बना रहेगा। ये तो आपने कुल्लू का देखा तापमान और मौसम। अब उत्तर प्रदेश के आगरा की बात कर लेते हो तो यहाँ पर अगर आप नजर डालेंगे तो मंगलवार को यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, लेकिन बुधवार से लेकर शुक्रवार तक तीनों ही दिन यहाँ पर बारिश बनी रहेगी और अधिकतम तापमान जो है वो 34, 35, 36 के बीच में रहेगा, लेकिन न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो वो 27 से 28 के बीच में रहेगा। आगरा का मौसम और तापमान आपने देखा कि बारिश रहेगी तीनों चारों ही दिन। और अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की, जहां ज्यादातर लोग जाना पसंद करते हैं, छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। तो आप देखें कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तीनों ही दिन यहाँ पर मूसलाधार बारिश है, लेकिन अगर हम शुक्रवार की बात करें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं और अधिकतम तापमान पर आप नजर डालेंगे तो 23 से 24 डिग्री पर बना रहेगा और न्यूनतम चारों ही दिन एक कांस्टेंट लगातार एक ही डिग्री है, 17 डिग्री पर यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के अजमेर की। अजमेर पर आप नजर डालें यहाँ के मौसम तापमान पर तो आप देख पाएंगे कि मंगलवार से लेके शुक्रवार तक चारों ही दिन यहाँ पर भी बारिश है, क्योंकि बारिश का मौसम है। ज्यादातर राज्यों में जो है वो बारिश हो रही है और आप देखें कि 28 से 32 के बीच में अधिकतम तापमान है, लेकिन न्यूनतम जो है वो 22 से 24 के बीच में रहेगा अजमेर का और चारों ही दिन यहाँ लगातार जो है वो बारिश होती रहेगी, ऐसा वहां का मौसम बता रहा है। चलिए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की अगर हम बात करें तो आप देख पाएंगे दार्जिलिंग में भी मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन मूसलाधार बारिश है और अधिकतम तापमान 23-24 डिग्री पर बना रहेगा और न्यूनतम जो है वो लगातार 17 डिग्री पर बना रहेगा दार्जिलिंग का, लेकिन यहाँ पर चारों ही दिन बारिश जो है वो बनी रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा यानी बारिश वाला मौसम रहेगा। चलिए तमिलनाडु, दक्षिण भारत का राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी की अगर हम बात करें तो आप देखें यहाँ पर चारों ही दिन मौसम मिला जुला रहेगा, बारिश नहीं रहेगी लेकिन मौसम मिला जुला रहेगा, बादल छाए रहेंगे, थोड़ी बहुत धूप भी खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 31 पे और न्यूनतम 25 पर चारों ही दिन बना रहेगा, यानी कि मौसम और तापमान आप देख पा रहे हैं कि जो तापमान है वो अधिकतम एक सा रहेगा और न्यूनतम भी एक सा ही रहेगा, 31 और 25। चलिए ये आपने कन्याकुमारी का देखा। अब हम बात कर लेते हैं गोवा के पणजी की। पणजी की अगर आप बात करें, आप देखें कि पणजी में चारों ही दिन बारिश है गोवा में और अधिकतम तापमान 30 डिग्री पर, न्यूनतम 26 डिग्री पर चारों ही दिन बना रहेगा। तो मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक गोवा के पणजी शहर में बारिश रहेगी, यानी गोवा में जो है लगभग वो चारों ही दिन बारिश बनी रहेगी। तो कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान गोवा का, आपने देखा अपनी टीवी स्क्रीन पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के खजुराहो पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगलवार से गुरुवार तक तो मौसम मिला जुला रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे, थोड़ी बहुत धूप भी खिली रहेगी, लेकिन शुक्रवार को यहाँ पर बारिश है, बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम 24 से 25 डिग्री के बीच में बना रहेगा मध्य प्रदेश के खजुराहो में। तो खजुराहो का जो मौसम और तापमान है कुछ इस प्रकार रहने वाला है, मिला जुला और साथ में बारिश भी। तो ये तो आपने नजर डाली जो देश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ के मौसम और तापमान पर। अब हम बात कर लेते हैं खेती किसानी की। इस समय बारिश का मौसम है और ऐसे में किसानों के लिए क्या कुछ सलाह है, और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे हमारे एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम असम, मेघालय और ओडिशा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले इलाकों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए उड़द और मूंग की बुवाई फिलहाल के लिए टाल दें। वहीं ब्रह्मपुत्र घाटी के ऊपरी हिस्सों में मूली, तिल, मूंग और उड़द की बुवाई टाल दें। साथ ही धान, अरहर, मक्का
और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। पपीते और केले के बागानों में भी जल भराव न होने दें। ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कद्दू वर्गीय सब्जियों की बेलों को सहारा देने का काम करें। असम के पहाड़ी क्षेत्र के किसान टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च और अन्य सब्जियों की तुड़ाई समय पर कर लें। मेघालय के किसानों को सलाह है कि वो तेज बारिश की संभावना को देखते हुए अरहर की बुवाई फिलहाल के लिए टाल दें। यहां के किसान मक्का, हल्दी और अदरक के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। सब्जियों के खेतों और बागानों में भी पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में भी फसलों को खराब होने से बचाने के लिए खेतों में फालतू पानी जमा न होने दें। यहां के किसान मक्का, धान, तिल, मूंगफली और सोयाबीन के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। अदरक, हल्दी और सब्जियों के खेतों में भी फालतू पानी जमा न होने दें। ओडिशा में धान की रोपाई जल्दी पूरी करें। ओडिशा के किसान बारिश की संभावना को देखते हुए सब्जियों और मक्का के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। साथ ही यहां के किसान केले के बागानों में भी बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। चलिए अब बात कर लेते हैं हम मौसम खबर में आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे मक्का की। मक्का की गिनती आप जानते ही हैं कि लोकप्रिय फसलों में होती है और इसी का एक रूप है बेबी कॉर्न, जिसे आप पूरे साल भर बो सकते हैं, साल भर इसकी फसल ले सकते हैं, बल्कि इससे एक अच्छी आमदनी भी ले सकते हैं और इससे जो है पशुओं के लिए एक बढ़िया चारा भी उपलब्ध रहता है। तो और क्या कुछ सलाह है हमारे किसान भाइयों के लिए, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। आप हमारा ये प्रोग्राम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि ये जो QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, आपको इसे स्कैन करना है और आप हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मौसम खबर देख पाएंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना और सोच से संवरते बनारस की कहानी। खाक भी जहां की पारस है, वो शहर बनारस है। बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ की नगरी से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। जानते हैं बनारस वासियों से उन्हें सरकार मिल गई है, अपनी चुनी हुई सरकार। कितना विकास हुआ है, कितनी उम्मीदें हैं इस सरकार से। और प्रतिदिन सुविधा बढ़ता जा रहा है और हम इनसे बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं। बजट में किसानों के खाते में क्या कुछ? किसानों के खाते में बहुत कुछ आया है। कितना बदलाव यहाँ पर हो गया है? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा मोदी जी का कि गंगा मैया अभी इतना स्वच्छ रहते हैं यहाँ पर। नई सरकार अभी बनी है, भरोसा है कितना काम? बिल्कुल भरोसा है, मोदी अच्छा ही कर रहा है, अच्छा ही करेंगे। देखिए वाराणसी से कार्यक्रम किसान यात्रा 27 अगस्त मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए ब्लैक एंड व्हाइट दौर की फिल्म गबन। पान ऐसा बढ़िया बनाइए कि 8 दिन तक मुंह से खुशबू आती रहे। इसमें लीड रोल में है सुनील दत्त, उनके साथ हैं साधना, लीना मिश्रा, बद्री प्रसाद और अन्य कलाकार। तुम्हें चंद्रहार चाहिए था ना, ये देखो जलवा। इसमें बेगुनाहों का खून लगा है, बेवाओं के आंसू, यतीमों की आहें लगी है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पर आधारित फिल्म गबन। बॉलीवुड टॉकीज में 27 अगस्त दोपहर 1 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।